जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम वुड का प्रयोग करना सीखेंगे। वुड शब्द विल का पास्ट टेंस होता है, तो इसके कई तरह से प्रयोग होते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द हैं जैसे वुड, वुड बी, वुड हैव, वुड लाइक टू, वुड रादर। ये सभी शब्द किस तरह से यूज़ होते हैं, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके साथ ही हम नोट करते जाएंगे कि वुड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे पहले इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस में वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे इफ़ आई वर अ किंग आई वुड वेयर अ क्राउन। अगर मैं राजा होता तो मैं ताज पहनता। जब इमेजिनरी सिचुएशन होती है तो आई वॉज का यूज़ नहीं करते हैं, आई के साथ वर लगाते हैं, क्योंकि मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजा होने की इमेजिनेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग नहीं होगा, वर का प्रयोग होगा। इफ़ आई वर अ किंग और उसके साथ विल का पास्ट वुड यूज़ किया जाएगा, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। यहाँ पर वर लगेगा और यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा। इफ़ आई वर अ किंग आई वुड वेयर अ क्राउन। तो ये अनरियल सिचुएशन है, यानी इमेजिनरी है, कल्पना है। इसी तरह से इफ़ आई हैड मनी आई वुड बिल्ड अ हाउस। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं घर बनाऊंगा। जैसे जब हम कहते हैं आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, और यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है इफ़ आई हैड मनी, तो साथ में वुड का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं घर नहीं बना सकता, परंतु अगर होता तो मैं घर बना सकता। तो यहाँ पर दोनों जगह पर पास्ट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर भी पास्ट टेंस था और यहाँ पर विल का पास्ट वुड का प्रयोग किया गया था। इसी तरह से इफ़ ही वर अ म्यूजिशियन ही वुड प्ले द पियानो। यहाँ पर भी वो म्यूजिशियन नहीं है, यानी वो संगीतकार नहीं है, तो यहाँ पर ही के साथ वॉज नहीं लगाया। अगर अदरवाइज हम सीधी बात करते हैं ही वॉज अ म्यूजिशियन, किसी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो सच में म्यूजिशियन था, या ही वॉज अ प्लेयर, वो एक प्लेयर था, परंतु यहाँ पर वो म्यूजिशियन नहीं था और उसकी इमेजिनेशन हो रही है कि वो म्यूजिशियन होता तो वो पियानो बजाता। तो यहाँ पर भी ही वर, ही के साथ वॉज प्रयोग नहीं किया और यहाँ पर भी विल के बदले वुड का प्रयोग किया। इफ आई वर टॉल आई वुड प्ले बास्केटबॉल। अगर मेरी हाइट अच्छी होती, अगर मेरा कद अच्छा होता तो मैं बास्केटबॉल खेलता। तो यहाँ पर भी इफ आई के साथ वर लगाया, वॉज नहीं लगाना यहाँ पर, क्योंकि ये इमेजिनरी है, सच नहीं है, और यहाँ पर विल के बदले वुड का प्रयोग किया। इसी तरह से इफ यू वर अ फ्लावर यू वुड ब्लूम इन स्प्रिंग। अगर आप फूल होते तो आप स्प्रिंग में यानी बसंत में खिलते। अब यहाँ पर फिर ये इमेजिनेशन है। इफ यू वर अ फ्लावर, यू के साथ वैसे भी वर लगता है, परंतु यहाँ पर भी वर ही लगेगा। इफ यू वर अ फ्लावर, ये पास्ट टेंस में बात की जाती है और विल के बदले वुड का प्रयोग किया जाता है। इन सेंटेंसेस को हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस भी कहा जाता है, जो इमेजिनरी होते हैं या अनरियल होते हैं। तो और सेंटेंसेस देखते हैं। इफ शी कॉल्ड मी आई वुड आंसर। अगर वो मुझे बुलाती तो मैं जवाब देता। तो यहाँ पर पास्ट टेंस लगाया, इफ शी कॉल्ड मी आई वुड आंसर। यहाँ पर विल का पास्ट वुड का प्रयोग किया। इसी तरह से इफ ही हैड अ शॉप ही वुड सेल क्लोथ्स। अगर उसके पास दुकान होती तो वो कपड़े बेचता। अब इन सेंटेंसेस में हम इफ का यूज करते हैं। इफ का मतलब होता है यदि। यहाँ दोनों तरफ हमने पास्ट टेंस का प्रयोग किया है। यहाँ पर हैज का पास्ट हैड का प्रयोग किया और यहाँ पर विल का पास्ट वुड का प्रयोग किया। इफ इट स्नोड वी वुड बिल्ड अ स्नोमैन। अगर बर्फ पड़ती तो हम स्नोमैन बनाते, बर्फ का आदमी बनाते। तो यहाँ भी इफ इट स्नोड, पास्ट टेंस स्नो एज अ वर्ब यूज किया, और यहाँ पर वी वुड, विल का पास्ट वुड का प्रयोग किया। इस तरह से इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल और अनरियल सेंटेंसेस में वुड का यूज किया जाता है। अब किसी से हम बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्रता से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वुड यू लाइक का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू प्ले दिस गेम, क्या आप ये गेम खेलना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर
विल का प्रयोग नहीं किया। वुड लगाकर बड़ी विनम्रता से हमने दूसरे से बात की, क्या आप ये गेम खेलना चाहेंगे? इसी तरह से वुड यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक सुनना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव डिनर, क्या आप डिनर लेना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों से मिलना पसंद करूंगी। इसी तरह से ही वुड लाइक टू गो टू ए जू, वो चिड़ियाघर जाना पसंद करेगा। वुड यू लाइक टू प्ले दिस गेम, अब यहाँ पर वुड यू लाइक जो है ये बड़ी विनम्रता से बात करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, टू प्ले दिस गेम। इसी तरह से वुड यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, वुड यू लाइक लगाना है और साथ में टू लिसन इंफिनिटिव का प्रयोग करना है, टू म्यूजिक। इसी तरह से आई वुड लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स, तो आई वुड लाइक लगाकर फिर टू मीट, फिर इंफिनिटिव वर्ब लगाया माई फ्रेंड्स। इसी तरह से ही वुड लाइक टू गो टू ए जू, ही वुड लाइक के बाद फिर टू गो इंफिनिटिव वर्ब लगाया, टू ए जू, कहाँ जाना पसंद करेगा? चिड़ियाघर जाना पसंद करेगा। जिन वाक्यों में दो लोगों की बात हो रही है तो उनको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, क्या तुम चाहोगे कि मैं आपकी मदद करूं? वुड यू लाइक मी, क्या आप चाहोगे कि मैं टू हेल्प यू, आपकी मदद करूं? तो वुड यू लाइक के बाद मी लगाया और फिर हमने इंफिनिटिव वर्ब लगाकर बात पूरी की। इसी तरह से वुड यू लाइक हर टू कुक फॉर यू, वुड यू लाइक हर, क्या आप चाहोगे कि वो टू कुक फॉर यू, आपके लिए खाना पकाए? ये इंफिनिटिव वर्ब है टू कुक। तो ये जब हम विनम्रता से किसी से बात करते हैं और दो लोगों की बात हो रही है तो इस तरह से जो है सेंटेंस, इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। वुड यू लाइक हिम टू ड्राइव योर कार, वुड यू लाइक हिम, क्या आप चाहोगे कि वो टू ड्राइव योर कार, आपकी कार चलाए? यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम मी का यूज कर रहे हैं, हर का यूज कर रहे हैं, हिम का यूज कर रहे हैं। इस तरह से ये वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं और सेंटेंसेस कंप्लीट किए जाते हैं। अब यहाँ पर है वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, ठीक है, यहाँ पर वुड यू लाइक हिम भी हो सकता है, हिम टू हेल्प यू, या हर भी हो सकता है, वुड यू लाइक हर टू हेल्प यू, और यहाँ पर वुड यू लाइक देम, वुड यू लाइक देम टू हेल्प यू, क्या आप चाहेंगे कि वे लोग, एक से ज्यादा हैं, वे आपकी हेल्प करें? वुड यू लाइक अस टू हेल्प यू, क्या आप चाहेंगे कि हम आपकी मदद करें? वुड यू लाइक रमेश टू हेल्प यू, अब यहाँ पर किसी का नाम लिख सकते हैं तो वो वैसे ही रहेगा। इस तरह से ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। वुड यू लाइक हर टू कुक फॉर यू, क्या आप चाहते हैं कि वो आपके लिए खाना पकाए? वुड यू लाइक हिम टू कुक फॉर यू, क्या आप चाहेंगे कि वो लड़का आपके लिए खाना पकाए? वुड यू लाइक देम टू कुक फॉर यू, क्या आप चाहते हैं कि वे आपके लिए खाना बनाए, यानी एक से ज्यादा हैं? वुड यू लाइक अस टू कुक फॉर यू, क्या आप चाहेंगे कि हम आपके लिए खाना पकाएं? इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से बदला जाता है। तो यहाँ पर कौन से शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं? वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, मी का प्लूरल यहाँ पर अस लिख देंगे। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, वुड यू लाइक अस टू हेल्प यू, वुड यू लाइक हिम टू हेल्प यू, वुड यू लाइक हर टू हेल्प यू, वुड यू लाइक देम टू हेल्प यू। अब हम कुछ सेंटेंसेस इफ आई हैड माई वे इसके साथ करते हैं। इफ आई हैड माई वे इसका मतलब क्या है? अगर मेरा वश चलता, अगर मेरे हाथ में कोई बात होती। यहाँ पर सेंटेंसेस देखते हैं। इफ आई हैड माई वे आई वुड गिव यू मनी, अगर मेरा वश चलता तो मैं आपको धन देता, मैं आपको पैसा देता। तो यहाँ पर आई के साथ पास्ट टेंस है। इफ आई हैड माई वे आई वुड, आई विल का पास्ट वुड यूज किया, आई वुड गिव यू मनी। इसी तरह से इफ आई हैड माई वे आई वुड ब्रिंग हिम होम, अगर मेरा वश चलता, इफ आई हैड माई वे आई वुड ब्रिंग हिम होम, मैं उसे घर ले आता। यहाँ पर
पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया, हैव का प्रयोग नहीं किया, हैड का प्रयोग किया, और यहाँ पर विल का पास्ट वुड का प्रयोग किया। इसी तरह से इफ यू हैड योर वे, अगर आपका बस चलता, यू वुड वर्क द होल डे, आप सारा दिन काम करते। इफ यू हैड योर वे, अगर आपका बस चलता, यू वुड वर्क द होल डे, आप सारा दिन काम करते। यू के साथ वुड का प्रयोग किया। अब यहाँ पर है इफ आई हैड माई वे, इफ यू हैड योर वे, इफ ही हैड हिज वे, अगर उसका बस चलता तो यहाँ पर क्या लगता, ही के साथ हिज वे। और अगर शी होता, अगर वो लड़की का बस चलता तो शी हैड हर वे। इफ शी हैड हर वे, शी, फिर यहाँ पर शी लगेगा, शी वुड गिव यू मनी। ठीक है, अगर यहाँ पर ही का प्रयोग किया तो यहाँ पर ही लगेगा। इफ, अब यहाँ पर अगर दे लगा देते हैं, इफ दे हैड देयर, इफ दे हैड देयर वे, यहाँ फिर माई नहीं लगेगा। इफ दे हैड देयर वे, अगर उनका अपना बस चलता, यहाँ पर दे लगेगा, फिर दे वुड गिव यू मनी, तो वे आपको पैसा देते। इस तरह से कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। केवल आई के साथ ही नहीं बनते, किसी भी प्रोनाउन के साथ आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। और सेंटेंसेस देखते हैं। इफ दे हैड देयर वे दे वुडंट वर्क द होल डे, अगर उनका बस चलता, इफ दे हैड देयर, THEIR, दे के साथ देयर लगेगा, दे वुडंट वर्क द होल डे, फिर यहाँ पर दोबारा दे लगेगा और इसके साथ वुड या वुडंट, तो वो सारा दिन काम नहीं करते। ये वुडंट है तो ये नेगेटिव वाक्य बन गया। इफ शी हैड हर वे, अगर उसका बस चलता, उस लड़की का बस चलता, शी वुड टीच हिम, वो उसे पढ़ाती। जब हम बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू प्लीज गिव मी दैट वाटर बॉटल, क्या आप कृपया मुझे वो वाटर बॉटल देंगे, तो तब भी वुड का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग नहीं करते हैं। वुड यू प्लीज गिव मी, क्या आप कृपया मुझे देंगे, क्या, दैट वाटर बॉटल, वो वाली वाटर बॉटल। वुड यू प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, यहाँ भी वुड लगाकर हमने रिक्वेस्ट किया और बहुत हम्बल रिक्वेस्ट की है, प्लीज भी साथ में लगा दिया। क्या आप कृपया ऐसा करना बंद करेंगे, स्टॉप डूइंग दैट, वैसा करना बंद करेंगे। इसी तरह से वुड यू प्लीज बुक ए टैक्सी फॉर मी, क्या आप कृपया मेरे लिए टैक्सी बुक कर देंगे, तो वुड यू प्लीज लगाकर आपने वर्ब का प्रयोग करना है और आगे फिर वाक्य को कंप्लीट करना है। इसी तरह से जब हम पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई थॉट, मैंने सोचा, ही वुड नॉट कम, कि वो नहीं आएगा। अगर यहाँ पर मेन जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर विल का पास्ट वुड का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ही सेड ही वुड कम एट 4, ही सेड, उसने कहा, कुछ देर पहले उसने कहा, ही वुड कम एट 4, यहाँ पर विल नहीं लगाएगा, पुरानी बात कर रहे हैं। ही सेड ही वुड कम एट 4, उसने कहा कि वो 4 बजे आएगा। आई डिडंट नो इट वुड हैपन, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। आई डिडंट नो, डिडंट ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, मुझे नहीं पता था, क्या नहीं पता था, कि ऐसा होगा, इट वुड हैपन। अब इट विल हैपन नहीं लगाएंगे, विल का पास्ट लगाएंगे, क्योंकि मेन बात में, मुख्य बात में हमने पास्ट टेंस का प्रयोग किया है। जैसे हमने अभी कुछ सिंपल सेंटेंसेस किए, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव टी। इसी तरह से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं परंतु बहुत आसान है। वुड यू लाइक मी टू मीट योर ब्रदर, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके भाई से मिलूं। वुड यू लाइक मी, क्या आप चाहेंगे कि मैं, टू मीट योर ब्रदर, आपके भाई से मिलूं। टू मीट इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया, योर ब्रदर, तो इसका जवाब दे रहे हैं आई वुड लाइक यू टू टॉक टू माई पेरेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप मेरे माँ बाप से बात करो, मैं चाहूँगा कि आप बात करो। आई वुड लाइक यू टू टॉक, किससे, टू माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स से। इसी तरह से आई वुड लाइक योर पेरेंट्स टू गिव मी अ कॉल, मैं चाहूँगा कि आपके माँ बाप मुझे फ़ोन करें या मुझे कॉल करें। आई वुड लाइक योर पेरेंट्स, मैं चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स,
टू गिव मी ए कॉल, टू गिव इन्फिनेटिव वर्ब लगाया, मी ए कॉल मुझे फोन करें। वुड रादर का मतलब होता है के अलावा या के बजाय। आई वुड रादर लिसन टू गजल्स दैन दिस म्यूजिक, मैं इस म्यूजिक के बजाय गजल सुनना पसंद करूंगा। यहाँ पर गजल्स का इस म्यूजिक से कंपैरिजन हो रहा है। ये म्यूजिक कुछ भी हो सकता है, लाउड म्यूजिक हो सकता है, कुछ कैसा भी कोई भी म्यूजिक हो सकता है। तो गजल्स का इस म्यूजिक से कंपैरिजन हो रहा है। तो जो चीज वो पसंद करते हैं वो पहले लिखी जाती है। आई वुड रादर लिसन टू गजल्स, कौन सी चीज पसंद करते हैं? गजल्स, गजल्स को सुनना। तो आई वुड रादर लिसन टू गजल्स, पहले वो सेंटेंस बना लिया कि मैं गजल्स सुनना पसंद करूंगा, पहले ये सेंटेंस पूरा कर लिया। दैन दिस म्यूजिक, फिर कंपैरेटिव वर्ड, फिर दैन का प्रयोग किया, THAN, दैन, किसके बजाय? दिस म्यूजिक, इस म्यूजिक के बजाय गजल्स को सुनना पसंद करूंगा। जो नहीं करना चाहते दैन के बाद वो सेंटेंस यूज करते हैं। इसी तरह से आई वुड रादर थिंक अबाउट इट दैन टेकिंग एन इम्पल्सिव डिसीजन, मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब इसका मतलब मैं सोचना पसंद करूंगा। आई वुड रादर थिंक अबाउट इट, किसके बजाय सोचना पसंद करूंगा? दैन टेकिंग एन इम्पल्सिव डिसीजन, आवेगपूर्ण निर्णय लेने के बजाय मैं इसके बारे में सोचना पसंद करूंगा। कोई भी काम जब हम सोच कर करते हैं वो ज़्यादा सफल होता है। एकदम आवेगपूर्ण इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं तो कई बार गलत भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? आई वुड रादर थिंक अबाउट इट, मैं सोचना पसंद करूंगा, दैन टेकिंग एन इम्पल्सिव डिसीजन, आवेगपूर्ण निर्णय लेने के बजाय। ठीक है, आई वुड रादर का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं हो रहा, आई वुड रादर कि यानी इस चीज के बजाय मैं ये काम करना पसंद करूंगा। आई वुड गो देयर बट आई वॉज बिजी, मैं वहां जाता। आई वुड गो देयर मतलब मैं गया नहीं, मैं चला जाता। बट आई वॉज बिजी, परंतु मैं बिजी था। अब यहाँ भी ताते ती का प्रयोग किया गया है, परंतु ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है। यहाँ पर वुड लगाकर हमने सेंटेंस बनाया क्योंकि मैं गया नहीं, मैं चला जाता, बट आई वॉज बिजी। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसी तरह से शी वुड कॉल यू, वो आपको बुलाती। बट शी डिडंट हैव योर नंबर, परंतु उसके पास आपका नंबर नहीं था। शी वुड कॉल यू, अब अदरवाइज वो आपको बुलाती है, शी कॉल्स यू। ठीक है, परंतु यहाँ पर शी वुड कॉल यू, वो आपको बुलाती परंतु उसके पास आपका नंबर नहीं था। इसी तरह से आई वुड इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करता। बट इफ आई हैड योर नंबर, अगर मेरे पास आपका नंबर होता। यहाँ पर ताते ती का प्रयोग हुआ है, परंतु ये सेंटेंसेस कुछ डिफरेंट हैं। साथ में बट का प्रयोग कर देते हैं या इफ का प्रयोग कर सकते हैं। अब वुड हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चुका होता, लिया होता, किया होता, ऐसे सेंटेंसेस में। जैसे शी वुड हैव कम हियर, वो यहाँ आ चुकी होती, बट शी वॉज बिजी। यहाँ पर बट लगाया परंतु वो बिजी थी। आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका होता। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर आपने मुझे इन्फॉर्म किया होता। अब यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग किया है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, कम केम कम। आई वुड हैव कंप्लीटेड, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। इसी तरह से शी वुड हैव कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया होता। इफ शी हैड टाइम, अगर उसके पास समय होता। यहाँ पर इफ का प्रयोग कर दिया साथ में, तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। आई वुड हैव रिटन, मैंने लिख लिया होता। बट आई हैड नो पेन, परंतु मेरे पास पेन नहीं था। वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, मतलब ये काम मैंने कर लिया होता, बट आई हैड नो पेन, आई डेंट हैव एनी पेन, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों सेंटेंसेस में हम पास्ट का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ भी ऊपर वुड के साथ, यहाँ भी आई हैड का प्रयोग किया। कई बार जो काम हम पहले किया करते थे वहां पर हम यूज्ड टू शब्द का प्रयोग करते हैं, USED, यूज्ड टू, और इसको हम बार बार रिपीट नहीं करते तो फिर उसके बदले हम वुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई यूज्ड टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करता था। यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई।
अब बार बार यूज टू प्रयोग नहीं कर रहे, आगे बात कर रहे हैं वी वुड गो टू द मार्केट, हम मार्केट जाते थे। फिर वुड का प्रयोग करना शुरू कर दिया, वी के साथ वुड। वी वुड स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते थे। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस में रहा होगा का प्रयोग होता है, रहा होगा, रहा होगा। अब कोई पूछता है कि रोहित कहाँ है, रोहित वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। ये फ्यूचर के लिए नहीं है, विल के लिए नहीं है कि वो सो रहा होगा। ये एक बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट की बात ही कर रहे हैं, अभी कहीं सो रहा होगा। तो रोहित वुड बी स्लीपिंग, ये प्रेजेंट में ही है, तो तब हमने वुड का प्रयोग किया, वुड बी का प्रयोग किया, तब हमने वुड बी का प्रयोग करके वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। शी वुड बी स्टडिंग, कोई पूछता है कि वो लड़की कहाँ है, शी वुड बी स्टडिंग, वो पढ़ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे फ्यूचर गागेगी लगा तो ये फ्यूचर में पढ़ रही होगी, वो कहीं अंदर बैठकर पढ़ रही होगी। तो शी वुड बी स्टडिंग, तो वुड बी लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया। जैसे ही वुड बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। वेयर इज राम, ही वुड बी प्लेइंग। अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हेन वेयर के साथ किस तरह से वुड का प्रयोग होता है। व्हेन वुड शी लाइक टू ईट, वो कब खाना पसंद करेगी। व्हेन कब, उसके साथ हमने वुड का प्रयोग किया। व्हेन वुड शी लाइक टू ईट, वो कब खाना पसंद करेगी। वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ, यहाँ पर वेयर के साथ हमने वुड का प्रयोग किया। वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ जाना पसंद करोगे। हाउ वुड यू लाइक टू स्टडी, आप कैसे पढ़ना पसंद करोगे। हाउ के साथ वुड का प्रयोग किया, कैसे। हाउ वुड यू लाइक टू ड्राइव द कार, आप गाड़ी कैसे चलाना पसंद करोगे। whom would you like to meet, आप किसे मिलना पसंद करोगे। whom के साथ would का प्रयोग किया। whom किसे, आप किसे मिलना पसंद करोगे। which car would you like to buy, कौन सी कार लेना आप पसंद करोगे। which car, तो इस तरह से when, where, how, whom, which, इनके साथ भी would का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। आप भी इस तरह से would के साथ सेंटेंसेस बनाएं और इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको इंग्लिश बोलना और समझना उतना आसान होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स लिखना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।